जब देश के जवान से पूछा खुदा ने, जब देश के जवान से पूछा खुदा ने कि काफ़ी कत्ल किए हैं उस जहान में, तो बोला जनाब आशिक़े वतन हूँ, आशिक़े वतन हूँ, गुनाहों की हर सज़ा मंजूर है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, भास्कर जॉब एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रवाल सर और आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस है। हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात है कि हमारा जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। इसे आज़ादी दिलाने के लिए कई महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने अपना बलि दिया, तो उनके बलि को व्यर्थ नहीं जाने दें, यही हमारा प्रयास रहता है। और इन्हीं के उपलक्ष्य में हम आज झंडा फहराते हैं और उसे सत सत नमन करते हैं। तो मेरे तरफ से और हमारी भास्कर जॉब एकेडमी टीम की तरफ से उन वीरों को सत सत नमन। तो झंडा उत्तोलन तो हो ही चुका है, तो अब हम क्या करते हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई का भी बात कर लेते हैं, ताकि हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे नॉलेज से हम ऐसा काबिल बन पड़े कि हम भारत को फिर से किसी औरों के गुलाम नहीं होने दें। इतना काबिल बनना चाहते हैं, तो इसके लिए पढ़ाई तो जरूरी है। तो चलिए परसेंटेज को बढ़ाते हुए बढ़ते हैं अगला नेचर की तरफ। नेचर नंबर 19। सवाल पहला है, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन दिया जाता है और 15,000 रुपया से अधिक की बिक्री पर 1% अतिरिक्त बोनस भी दिया जाता है। अगर उस सेल्समैन की कमाई 7650 रुपया है तो उसके द्वारा की गई कुल बिक्री क्या है, ये आपको बताना है। जितना का भी बिक्री करेगा सेल्समैन, उसको 12% तो मिलेगा ही, लेकिन 15,000 से जितना रुपया अधिक करेगा उस अधिक वाला राशि पर 1% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। और इस प्रकार से उसका कुल बोनस कितना मिलता है, तो 7650 रुपया उसका बोनस बनता है। तो हमें बताना है कुल कितने रुपया का बिक्री किया गया। चलिए, इस सब टाइप के सवाल में ये बात फिक्स ही रहता है कि वो जो है 15,000 से ऊपर का ही बिक्री किया होगा। 15,000 से कम का अगर किया होता, अगर मान लेते हैं कि 15,000 तक का किया होता, तो उससे टोटल कमीशन कितना मिलता, तो केवल 12% मिलता। तो 15,000 का जब आप 12% निकालेंगे तब 15 गुना 12 180 होता है और ये 0। मात्र उसका कमीशन 1800 रुपया होता, लेकिन उसका कमीशन बना है कितना, 7650। तो इस बात से स्पष्ट है कि उसने 15,000 से अधिक का बिक्री किया। तो चलिए, अब इसे बनाने का तो कई सारा तरीका होगा, लेकिन हम बताएंगे आपको टेक्निकल अप्रोच। बिल्कुल टेक्निक से पहुंचना है सवाल के सॉल्यूशन पर। तो उसके लिए करना क्या है, बेसिक थोड़ा बहुत आप पढ़ ही चुके होंगे या और भी कहीं से क्लियर करिए। हम बेसिक नहीं पढ़ाएंगे, टेक्निक पढ़ाएंगे, और ये टेक्निक बिल्कुल बेसिक पर आधारित है, अतः आपको समझ में आएगा ही आएगा। अतः आप चिंता न करें, हमारे टीम के साथ जुड़े रहें तो आपको मैथ्स पूरा का पूरा कवर होगा, और फिर जो भी सब्जेक्ट आएगा, रीजनिंग, एडवांस, सारा चीज़ क्लियर होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सवाल है कि 15,000 तक के बिक्री पर 12% का कमीशन मिलता है, ठीक, और 15,000 से अधिक के बिक्री पर जितना अधिक होगा उस पर 12% तो मिलेगा ही, क्योंकि कुल बिक्री पर यानी कि सभी बिक्री पर 12% तो मिलता ही है। और 15,000 से अधिक जितना होता है उस पर 1% अतिरिक्त बोनस मिलता है। तो कहा जाए 15,000 से ऊपर जितना भी राशि है उस पर सब मिला के टोटल कितना मिलता है, तो 13% हो जाएगा। 13 कहाँ से आएगा, 12 + 1 13%। चलिए, यहाँ का तो राशि हमें पता है कि 15,000 है, लेकिन यहाँ का राशि हमें पता नहीं है कि 15,000 से कितना अधिक है। तो हम करेंगे क्या, ऐसे टेक्निकल से बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि इस पर भी 1% का बोनस मिल रहा है। तो इस पर भी 1% का बोनस मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या, इधर भी 13% मिल रहा है और इधर भी 13% मिल रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि सभी बिक्री पर 13% मिलता है। तो अब बताइए, अगर इस पर भी 1% और मिलता तो इस सेल्समैन को पहले से कुछ राशि ज़्यादा मिलता।
ज़्यादा कमीशन मिलता। तो कितना ज़्यादा मिलता? तो 15,000 का 1% और मिलता। तो निकालिए 15,000 का 1% कितना मिलता? तो 15,000 का 1% का मतलब हो गया 150 रुपया। यानी कि तब सेल्समैन को 150 रुपया और ज़्यादा मिलता। मिल कितना रहा है? 76 से 50। मिलता कितना? 7650 प्लस 150। तो अब जो है सेल्समैन की कुल आमदनी कितना होता? तो अब कुल आमदनी 7650 प्लस 150 और जब इन्हें आप जोड़ेंगे तो 7800 हो जाएगा। 7800 तब ऐसा होता, रियल में है नहीं, एक कल्पना कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर भी 1% और मिलता तो उसे 150 रुपया और ज़्यादा मिलता। मेरे द्वारा जो भाषा बोला जा रहा है वो आप नोट कर सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप लिखते जाइए। इतना सारा चीज़ हम लिख नहीं सकते हैं कि माना कि ये वो सब लिखेंगे नहीं, बस केवल भाषा के रूप में बोलते जाएंगे। ठीक, तो फिर से बार बोलते हैं, माना कि इस 15,000 पर भी 1% बोनस मिलता, अतः सेल्समैन को 15,000 पर 1% मतलब कि 150 रुपया और मिलता। अतः अब उस सेल्समैन की आमदनी कितनी होती? तो 7650 प्लस 150 बराबर 7800। और ये आमदनी कुल बिक्री पर होता। और कुल बिक्री पर कितने % कमीशन अब मिल रहा है? तो यहाँ पर भी 13, यहाँ पर भी 13, अर्थात सारे बिक्री पर उसे 13% मिलता, तो इतना मिलता। अतः कुल आमदनी या बिक्री ये लिख देते हैं, अतः कुल बिक्री का 13% कमीशन मिलता उसको, और जो कि कितना होता? 7800 के बराबर। तो यहाँ से कुल बिक्री क्या होगा वो आप निकाल सकते हैं। इसलिए कुल बिक्री बराबर 7800, इन्हें चेंज करिए, ये 13/100 है तो बटा का 100 ऊपर जाएगा और ये 13 नीचे आएगा। 13 6 के 78 00 है, 600 गुना 100, 600 गुना 100 बराबर 60,000। तो सेल्समैन के द्वारा की गई कुल बिक्री हो जाएगा आपको 60,000। आप चाहें तो इसे बाय ऑप्शन बना सकते हैं। बाय ऑप्शन तो बहुत सारा सवाल बनता है, 50, 60, 70% तक का सवाल जो है आप उसे बाय ऑप्शन बना सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे थ्योरी सीखना है, इसीलिए बाय प्रोसेस टेक्निकल से सीख रहे हैं। क्लियर होना चाहिए। अगर कोई जटिल टाइप का सवाल आए, नेचर आए, तो वो अगर पहली बार में क्लियर नहीं हो तो आपको क्या करना चाहिए? उस सवाल के सॉल्यूशन को एक बार फिर से देख लेना चाहिए। ओके, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सवाल है, एक विक्रेता को सभी बिक्री पर 10% कमीशन दिया जाता है और 10,000 से अधिक की बिक्री पर 5% एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है, और इस प्रकार से वो सेल्समैन 7,000 रुपया अर्निंग करता है। तो बताना है उसने कुल कितने का बिक्री किया है, ये बताना है। 10,000 तक की बिक्री पर कितना मिलता है? तो 10% मिलता है कमीशन, और 10,000 से अधिक की बिक्री पर 5% बोनस, तो टोटल कितना हो गया? 15% मिलता है। देखिए, आपके मन में ऐसा सवाल आता होगा कि हो सकता है कि हम इसी को मान लेते हैं कि सभी की बिक्री पर 10% कमीशन मिले, तो यहाँ पे 5% कम हो जाएगा। लेकिन इस साइड का राशि हमें पता नहीं है कि कितना तक का बिक्री किया है, अतः इस साइड की संख्या को हम नहीं मान सकते हैं। तो आपको मानना क्या पड़ेगा? तो मानना ये पड़ेगा कि माना अगर सभी बिक्री पर 15% ही कमीशन दिया जाता तो सेल्समैन को इस 10,000 पर 5% और कमीशन मिलता, तब सेल्समैन की कमाई आय कितनी होती? तो इस 10,000 का 5% निकालिए, तो 10,000 का 5% बराबर हो जाएगा 500, यानी कि 500 रुपया और ज़्यादा मिलता। तब टोटल आय कितना होता? तो अब जो है, अब नया में कुल आय उसका होता 7,000, तो पहले था, और 500 ज़्यादा मिलता, 7,500 मिलता।
और ये 7500 आय जो है कुल बिक्री का 15% के बराबर होता। अतः कुल बिक्री, अब कुल बिक्री को आप x मान लीजिए, चाहे लिख ही दीजिए। तो जितना भी कुल बिक्री होता उस कुल बिक्री का उसे 15% कमीशन मिलता, और मिलता कितना? 7500। इन्हें सॉल्व करिए तो आपको कुल बिक्री निकल जाएगा। तो कुल बिक्री बराबर हो जाएगा 7500 गुना 15% का मतलब 15/100, उस साइड जाके उल्टेगा तो 100/15। 15 75 500 गुना 100 बराबर 500 पर 00 50,000 रुपया। ओके, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सवाल है, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है और 20,000 से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। अगर सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपना कमीशन काटने के बाद शेष 63,200 रुपया कंपनी में जमा कर देता है, तो बताना है कि सेल्समैन के द्वारा कुल कितना बिक्री किया गया, ये बताना है। ध्यान दीजिएगा कि 20,000 के बिक्री पर कंपनी जो है सेल्समैन को 9% का कमीशन दे रही है, और 20,000 से अधिक के बिक्री पर 1% अलग से बोनस दे रही है, मतलब टोटल 10% का कमीशन दे रही है, कंपनी दे रही है सेल्समैन को। और उसके बाद अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में जमा होता है 63,200 रुपया। हमें तो मानना है कि सारे सेलिंग पर 10% का कमीशन दे, तो क्या होगा? तो अब भाषा यहाँ से, भाषा ऐसा होगा कि माना कि अगर कंपनी सभी बिक्री पर सेल्समैन को 10% का कमीशन देती तो क्या होता? तो यहाँ पर भी 10% का कमीशन देना पड़ता, तो 9% है, 1% और कमीशन देना पड़ता। तो 20,000 का 1% निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपको 200 रुपया। निकाला जा चुका है 20,000 का 1% 200 रुपया, यानी कि 200 रुपया कंपनी और देगी सेल्समैन को। तो कंपनी को क्या होगा? 200 रुपया और घट जाएगा। तो अभी सेल्समैन के द्वारा कितना जमा किया जा रहा है? 63,200 रुपया। लेकिन अगर ऐसा होता तब कंपनी में कितना जमा होता? कंपनी में तब कितना जमा होता? तो जमा होता तब कंपनी में 63,200 नहीं बल्कि 200 और कम जमा होता। तो होता कितना जमा? तो 63,000 जमा होता। क्लियर? कंपनी में तब इतना ही जमा होता, क्योंकि ये 200 और ले लेगा, कंपनी 200 उसको और देगा सेल्समैन को। ठीक, अब बताइए टोटल बिक्री पर कितना कमीशन मिल रहा है? तो 10%। जब 10% कमीशन मिल रहा है तो आप ही बताइए परसेंटेज ग्रुप में जमा कितना हो रहा है? कमीशन है 10%, तो जमा कितना? तो जमा 90%, क्योंकि टोटल का मतलब 100% होता है। तो 90% जमा हो रहा है, जमा 90%, और 90% का वैल्यू है कितना? तो 63,000 जमा हो रहा है। और हल करिए इसे, 9 से काटिए तो यहाँ पे कितना बचेगा? 10। 9 से केवल काट रहे हैं, तो 9 से काटिए, 9 7 63 7,000। 10% का वैल्यू 7,000। हमें निकालना क्या है? कुल बिक्री। तो कुल बिक्री कितना निकालना पड़ेगा परसेंटेज में? कुल का मतलब 100%। 10 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 जीरो चिपकाना पड़ेगा। तो 7,000 पर आप 1 जीरो चिपका दीजिए तो 70,000 हो जाएगा। 70,000 रुपया का कुल सेलिंग किया गया। क्लियर है? चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सवाल है, एक कंपनी 10,000 रुपया तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% कमीशन देती है तथा इससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब 4% है, 4% कमीशन देती है। और इस प्रकार से सेल्समैन अपना कमीशन काटता है तो शेष 31,100 रुपया कंपनी के लिए बाकी रह जाता है और वो जमा कर देता है। तो निकालना है कुल कितने रुपये का बिक्री किया गया। आपको लगेगा कि 10,000 तक पे 5% मिलता है और उससे अधिक करते हैं 15-20,000, तब उधर की राशि पे मतलब सब मिला के 4% मिलता। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा क्यों नहीं हम करें कि हम 10,000 कर लें, 5% मिलेगा। तो जी अगर मान लीजिए कोई 10,000 करता है तो उसको कितना मिलेगा? तो उसको केवल 5% मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? 5 रुपया मिलेगा। लेकिन कोई मान लीजिए लाख रुपया का कर दिया, लाख रुपया का कर दिया सेलिंग, तो कितना मिलेगा? भले ही उस पर उसको 4% मिले लेकिन फिर भी कितना मिल जाएगा?
4000 मिल जाएगा। तो यही प्रोसेस है अपना कि ऐसा सामान होगा जो काफ़ी रनिंग करता होगा बिक्री में, इसीलिए ऐसा किया हो गया होगा कि ज़्यादा आप सेलिंग करते हैं तो उधर थोड़ा कम पैसा दिया जा रहा है, फिर भी सेल्समैन को फ़ायदा है क्योंकि मार्केटिंग है, इसका मार्केट पकड़ा हुआ है। जैसे कि अभी हम लोग का मार्केट नहीं पकड़ा हुआ है, तो आप चाहें तो हम लोग का भी मार्केट पकड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं सवाल को। सवाल है 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है सेल्समैन को, और उससे अधिक की बिक्री पर 10,000 रुपया से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। अब बताइए क्या मानेंगे? हम ये मानेंगे, हमें तो इस साइड का राशि मानना होता है। माना कि सभी बिक्री पर 4% का कमीशन दिया जाए, तो कमीशन किसको दिया जाए? सेल्समैन को। तो माना कि कंपनी सभी बिक्री पर 4% का कमीशन देती तो क्या होता? तो यहाँ पर भी 4% का कमीशन मिलता है सेल्समैन को, लेकिन मिल रहा है 5%, यानी कि 1% कम मिलेगा। और ये जो 1% कम मिलेगा वो कहाँ जाके जमा होता? तब वो राशि कंपनी में जमा होता। तो निकालिए आप 10,000 का 1%, तो वो हो जाएगा कितना? तो 100। ये जो 100 रुपया है वो अब कौन ले लेगा? वो आपको कंपनी ले लेगा। तो अतः अब कंपनी में जमा होता, कितना जमा होता? तो अब जो है कंपनी में जमा होता 31,100, तो था ही जमा, 100 रुपया और जमा होता, तो कितना हो जाता? 31,200। 31,200 इतना राशि अब कंपनी में जमा होता। और सारे बिक्री पर कमीशन कितना मिलता? 4%। तो जब 4% कमीशन मिलता तो परसेंटेज में जमा कितना होता? तो आप बोलेंगे 96%। और जमा कितना हो रहा है? इतना, अर्थात 96% का वैल्यू इतना है। तो हमें निकालना क्या है? टोटल राशि बिक्री का, अर्थात 100% का मान। तो निकालिए 100% बराबर क्या होगा? 312 पर 00। 96 में इतना, तो एक इकाई में निकालने के लिए आपको 96 से भागा होगा, और फिर 100 में निकालने के लिए 100 से गुना होगा। ये सब आता ही होगा। तो चलिए हल करते हैं। 6 से काट रहे हैं, 16 6 के 96, और 6 से इसको काट रहे हैं, 6 5 30, 1 6 दूनी 12, 00। और कटेगा 4 से काट रहे हैं, 4 से 4 चौका 16, और 4 से काट रहे हैं 13 चौके 52, 00। और 4 से काट लेते हैं 100 को 25, तो कितना हो जाएगा? 1300 गुना 25, 00 उतार दे रहे हैं। 25 थी, अब 75 के 5 हासिल 7, अब 25 का 25 है 7, 32,500 रुपया कुल सेलिंग किया गया। तो इन्हीं सवालों के साथ हमारा ये नेचर ख़त्म होता है। अब आप क्या करेंगे? बहुत सारे बुक उल्टाएंगे, उस बुक में इस नेचर को बनाएंगे, और आपको लगेगा कि कोई भी बुक आप बनाते हैं तो एक भी नेचर छूटने वाला नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, क्योंकि बिल्कुल जीरो से उठाते हैं और बिल्कुल हाई लेवल तक का थ्योरी देते हैं आपको। भले ही 4-5 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन सारा क्वेश्चन चेंजेबल रहता है। चलिए, तो और बता दें, आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि टोटल मैथ कंप्लीट करवाया जाएगा, A to Z थ्योरी, A to Z चैप्टर मैथ करवाया जाएगा, रीजनिंग करवाया जाएगा, और भी बहुत सारा कोर्स, आर्ट्स पेपर, साइंस पेपर भी करवाया जाएगा। बिल्कुल एक भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे। और ये सब करवाने के बाद और भी काफ़ी चीज़ पढ़ाएंगे। आर्ट्स अग्रवाल का बुक का A to Z सोल्यूशन करेंगे, महेश मिश्रा का करेंगे, किरण का करेंगे, बहुत सारे बुक जो है 9100+ है, सब का करेंगे। धीरे धीरे सारा चीज़ करेंगे। तो अगर आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहते हैं तो आपको टोटल थ्योरी याद रहेगा। भूल जाते हैं, फिर जब हम बुक स्टार्ट करेंगे उसमें जाके आपको कवर होगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए इधर उधर भटकना नहीं है, बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहना है। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।